Hello everyone. Our next topic is rigid body dynamics. Rigid body dynamics क्या होगा? Rigid का मतलब क्या होगा? Rigid का मतलब होगा कि ऐसा कठोर या ऐसा चीज़ जो टूटे ना जल्दी से. That means collection of a large number of particles. ठीक है. जैसे कि जो दो पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, तो उस बॉडी को हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी. ठीक है. जैसे कि एक मेटल रोड होती है, मेटल रोड होएगी हमारे पास, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके होंगे. ठीक है. तो तभी जाके वो एक सॉलिड बॉडी बनेगी या सॉलिड सिस्टम बनेगा, तो उसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी. ठीक है. RI माइनस RJ का मोड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अब जो डायनेमिक्स है रिजिड बॉडी का, वो कैसे डिस्क्राइब करता है, कौन से लॉ को डिस्क्राइब करता है? दैट मीन्स वो काइनेमेटिक्स या एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ और देयर डेरिवेटिव फ्रॉम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स को डिफाइन करता है. ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बहुत टाइप्स के होते हैं. ठीक है. सो मेनली जो हमारे पास होता है वो होता है ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन. सो फर्स्ट उसका जो वो नेचर में क्या होगा, इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा. क्या हो सकती है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी एक तरह से हमारे पास होता है कि वो अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो चेंज हो भी सकती है उसकी डायमेंशन और नहीं भी हो सकती, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो इलास्टिक के नेचर में आ सकता है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये इलास्टिक हो सकता है. नेक्स्ट टाइम अब हमें पता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर बहुत सारे लॉ आते हैं, तो हम उसमें देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करता है रिजिड बॉडी के अंदर. कि उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि उसको डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सेक्शन एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस एक्सिस एंड द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन. दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I MI/RI स्क्वायर. ये होता है डिस्क्रीट केस के अंदर, मतलब कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है. तो वो होता है हमारे पास MI/RI का स्क्वायर. और हम बोलते हैं I को कॉन्टिन्यूस केस में बोलेंगे R परपेंडिकुलर स्क्वायर डॉट DM का इंटीग्रेशन. ये होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट कैसे होगा. कि थिन सर्कुलर के अंदर IV इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर होता है, IM इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर अपॉन में 2 होता है. थिन सर्कुलर डिस्क का MR स्क्वायर अपॉन में 2, IH MR स्क्वायर अपॉन में 4. एंगुलर रिंग का I इज इक्वल्स टू हाफ M R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. थिन रोड का IV इज इक्वल्स टू ML स्क्वायर 12, IH का ML स्क्वायर अपॉन में 3. थिन होलो सिलेंडर का IH MR स्क्वायर, IV H और V. H का मतलब है यहाँ हॉरिजॉन्टल, V का मतलब है वर्टिकल. दैट मीन्स रोटेशन ऐसे हो रही है हमारे पास, किसी भी ये रोड है हमारे पास. ठीक है. इसकी अगर हम रोटेशन लेते हैं तो ये इसके अलोंग जो है ये मैंने वर्टिकल माना है, और इसके अलोंग जो है मैंने वो हॉरिजॉन्टल माना है. ठीक है. तो IH और H का हम क्या लेते हैं कि यहाँ से बिल्कुल यहाँ से हम I निकालते हैं. सो IH इज इक्वल्स टू ML स्क्वायर अपॉन में 3. थिन होलो सिलेंडर का IH इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर, IV इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस L स्क्वायर अपॉन में 12. सॉलिड सिलेंडर का IH इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर अपॉन में 2, IH इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस L स्क्वायर अपॉन में 12. थिन होलो स्फेयर का IV इज इक्वल्स टू 2/3 MR स्क्वायर, IH 5/3 MR स्क्वायर. सॉलिड स्फेयर IV इज इक्वल्स टू 2/5 MR स्क्वायर, IH का 7/5 MR स्क्वायर. राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का I इज इक्वल्स टू 3/10 MR स्क्वायर. इलिप्टिकल प्लेट का IH इज इक्वल्स टू MB स्क्वायर अपॉन में 4, IV इज इक्वल्स टू MA स्क्वायर अपॉन में 4. रेक्टेंगुलर प्लेट का IV इज इक्वल्स टू MA स्क्वायर अपॉन में 12, IH इज इक्वल्स टू MB स्क्वायर अपॉन में 12. सॉलिड क्यूब का I इज इक्वल्स टू MA स्क्वायर अपॉन में 6. राइट सर्कुलर होलोकॉन का I इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर अपॉन में 2. ये सब फॉर्मूले जो है हमें लर्न करने पड़ेंगे, तभी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो ये होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में. अब हमारे पास दो थ्योरम भी आती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताती है, I इज इक्वल्स टू IC प्लस MD स्क्वायर.
तो इसमें कैसे होता है कि अगर हम एक कोई भी पार्टिकल लेते हैं, उसके सेंटर से जा रही है ये, और ये यहाँ से जा रही है, तो ये इसका जो डिस्टेंस है वो d होता है, और आई सी मतलब सेंटर से जा रही है तो आई सी, और इसका जो मास है पार्टिकल का m इंटू में d, तो ये ऐड हो जाएगा, तो आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होगा कि आई जेड जेड, इसमें क्या होगा, तीनों जो है आई एक्स वाई और जेड, इसमें जो है आई जेड जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पास होता है ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन, लेकिन ये तो मेन होते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे हम इसको देखते हैं कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि जो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट की वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन डायनेमिक्स इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशन। जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट्स की वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर होएगी, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स या प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी सी स्क्वेयर, मोमेंटम को डिफाइन करते हैं एम वी सी, और मोशन की इक्वेशन को डिफाइन करते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए सी। अब रोटेशन होगी तो उसमें कैसे होगी कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी। कोई भी इस पूरे एक डायनेमिक्स के अंदर एक जो पॉइंट है वो स्टेशनरी रहेगा, और रोटेशन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ इट्स आउटर ऑफ मास। और रोटेशन मोशन जो है वो रिजिड बॉडी का डिस्क्राइब नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ आउटर ऑफ मास। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई एल्फा। एल्फा जो होता है हमारे पास डी ओमेगा अपॉन में डी टी होता है, और ओमेगा को हम डिफाइन करते हैं डी थीटा अपॉन में डी टी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल मोशन। जनरल मोशन में क्या होगा कि ये दोनों इसके अंदर मोशन होंगे, ट्रांसलेशन वाला भी होगा और रोटेशन वाला भी होगा, दोनों मिलके हमें बताते हैं जनरल मोशन के बारे में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। इक्वेशन होगी एफ इज इक्वल्स टू एम ए सी, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई सी एल्फा सी। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू आई सी ओमेगा प्लस आर वेक्टर क्रॉस वी सी वेक्टर, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। प्योर रोलिंग भी आएगा, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ जनरल मोशन होता है ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट इन विच फॉलोइंग रिलेशन आर सेटिस्फाइड। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कराता है तो वो मोशन कौन सा होगा, प्योर रोलिंग मोशन। सो वी सी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ए सी इज इक्वल्स टू एल्फा आर, ये होती है कंडीशन फॉर रोलिंग। दैट्स ऑल अबाउट रिजिड बॉडी डायनेमिक्स।